हेलो वंस अगेन। हाँ, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, ठीक है, वो ऐसे पॉइंट करके किसी को नहीं बोलती हूँ कि तुम चेंज हो या तुम ये मत करो। देखो, जो फायरवर्क्स और जो मंदिर की बातें की थी, किसी को अगर चोट पहुंचाए उससे तो आई एम सॉरी, बट मैं अपनी बात की थी। मैं जस्ट थोड़ा ऐसे मजाक में बोल दी थी कि फायरवर्क्स और वो हो गया। देखो मतलब कोई 7 समंदर पार्क अगर जाकर फायरवर्क्स देख रहा है तो मैं उनका मजाक उड़ा रही थी। बालकनी से दिख रहा है, यू कैन ड्राइव थ्रू अ कार, यू कैन टेक अ ट्रेन एंड गो, यू कैन, वो कर रहे हो तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, राइट? मतलब हर चीज को दिल पे नहीं लेने का, कोई कोई चीज को अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे भी ले सकते हो। नहीं तो आई एम फेमस फॉर एवरीवन who says that I have a very big heart, right? तो इसका 2 मीनिंग है, पर मैं जो पॉजिटिव मीनिंग है उसको लेकर आगे बढ़ती हूँ कि यार रियली आई हैव अ वेरी बिग हार्ट एंड सब कुछ मैं भी दिल पे नहीं लेती है, बट स्टिल आई हैव अ वेरी बिग हार्ट, राइट? क्योंकि आई गिव मोर लव, उससे भी बहुत बड़ा दिल होता है ना, क्योंकि छोटा है तो स्टोरी कहाँ करोगे, तो वैसे वे में भी ले सकते हो। हाँ, तो अचानक से फिर से हमारे बीच में बातचीत हो रही, हमारे मीन्स मैं और मेरा पति वही रहता है ना साथ में, तो हमारे बीच में ऐसे बातें हो रही है कि तुम्हारी माँ अलग मत, अलग नहीं मतलब अकेले है, अलग हाँ ठीक है हमारे से अलग है, बट अकेले रह रही है वहाँ, अकेले भी नहीं है मतलब जॉइंट फैमिली है, तो दे लिव टुगेदर। अब 3 बहन है इसकी मम्मी, तो किसी तरह दे लिव टुगेदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी अकेली है और उसको रात में डरावना सपना आता है एंड शी जस्ट गेट्स अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड शी क्राइज हैवॉक, वैसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि घर पे माँ बाबा अकेले हो तो कैसा होगा, देयर इज नो वन अराउंड है, जबकि है, बहुत फैमिली है वहां पे। यू आर फ्री टू मेक प्रोविजंस फॉर देम, इट जस्ट डिपेंड्स कि कितना पैसा देना चाहते हो, ठीक है। फिजूल के एक्सक्यूजेस सब दे सकते हैं, पैसे, और बोलते हैं लोग कि पैसे से नहीं कुछ हो सकता है। ये वही लोग बोलते हैं जो या तो कंजूस हो या तो बहुत ही छोटा सोच है, ठीक है। उस लेवल तक पैसे कमा लो तब फिर ये बात बोलो कि पैसे से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आज को मेरा मम्मी के लिए अगर मैं अंबानी का स्टेज पे रहती ना, तो ये मम्मी के साथ जो भी हुआ सब दुनिया को मैं बता सकती थी। क्यों नहीं बता पा रही हूं? क्योंकि दुनिया को बता तो दी है, बट रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा रीच नहीं है उतना। आज को अंबानी जो चाहिए एक बात, छोटा सा छोटा बात घर का, ऐसे ये कर सकता है, उसका तो वैसे रिलायंस भी है तो कुछ भी कर सकता है, बट एक तुमको फ्रीडम मिल जाता है उससे। ये फ्रीडम बहुत जरूरी है, पावर से भी ज्यादा। ये फ्रीडम कैसे समझाऊं, मतलब जो उस चीज को चखे हैं वही समझ सकते। होता है ना कि कोई एक डिश बहुत टेस्टी हो, बहुत ज्यादा टेस्टी हो, पर उसका देखने से अच्छा नहीं लग रहा है, वो दूर से देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम बोल ही सकते हो कि यार देखने में कैसा है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। तो दूर से उतने सारे पैसों को तुम बोल ही सकते हो कि यार उड़ोगे, उतना पैसा लो मत, दैट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, डोंट अर्न सो मच, डोंट ऑलवेज एम फॉर सो मच मनी, राइट? बट एक बार चखने लगोगे ना, इफ यू गेट द टेस्ट ऑफ दैट वेल्थ, ऑफ दैट फ्रीडम, ऑफ दैट, ये नहीं कि आज मन नहीं है ना तो ठीक है ना 2 घंटा बात करते हैं, वो बंदिश नहीं रहेगा, वो टॉमी माफिक गले में पट्टा नहीं रहेगा। नॉट इवन ड्यूरिंग वर्क, फॉर एनी थॉट को फ्री रहने के लिए चाहिए वो। यू कैन नॉट जस्ट ले अराउंड बाय द साइड ऑफ द रोड एंड आस्किंग फॉर फ्रीडम, राइट? इफ यू हैव एम्प्टी पॉकेट्स, कैन यू? उसके लिए तुमको अब लेवल पर जाना होगा कि तुम आईआईटी किए हो, उसके बाद साधु बने हो, उसके बाद लोगों को ज्ञान पेश कर रहे हो, तब तुम थॉट के लेवल पे फ्री हो, राइट? अब उसके लिए सब कोई गौर गोपाल दास तो नहीं हो सकता, या सब कोई गौर गोपाल दास बनकर भी प्रीच नहीं करते। तो क्यों, क्या लगता है कि उतने दूर और वो सब प्रीच क्यों करते? अगर उनको वही लाइफस्टाइल सिलेक्ट करना था, दे कुड हैव जस्ट स्टेड इन द कुटिया और वहां से ब्रॉडकास्ट करते, राइट? तो ये मुझे लगता है कि दोहरा जिंदगी क्यों जीना? वाई डू यू वॉन्ट टू विजिट इंस्टीट्यूशंस जहां पर यू आर गिविंग ज्ञान? वाई कांट यू प्रमोट साधुगिरी? बोल दो सबको वही ना
कि आफ्टर डूइंग अ पर्टिकुलर डिग्री स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता एंड ऑल द हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑल द रिलीजियस बुक्स एंड वट एवर द शिट बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कैसे पढ़ रहे हो और क्या उससे ले रहे हो, अगेन इट्स डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, राइट। तो धार्मिक है तो उसको अगर अच्छा ना बोल सकती तो खराब भी नहीं बोलना चाहिए। एंड उसके बाद तुम्हारा काया पलट हो गया, यू लुक्ड एट द यूनिवर्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, तो ये प्रीच करो। वाई कांट यू प्रीच योर ओन थिंग विच यू लर्नड? क्यों उन लोग को वही सिखाना कि नहीं उदास हो, ये मत हो, वो तो सभी कोई वही बता रहे हैं। अपने जिंदगी से वो जो कर रहे हैं वो बता दो। मतलब बुक्स भी उनके जो हैं, जो बहुत मेरे फ्रेंड्स लोग पढ़ रहे हैं, ये है, बहुत सारे पन्ने का फोटो भेजते हैं, तो दैट्स नथिंग न्यू ही सेड। तो उतना कुछ मेहनत करने के बाद वो फुद्दू सा बुक क्यों बनाए? कुछ ऐसा बनाओ जो यूनिक था उनके लाइफ के लिए, जो उनका ऐसा लाइफ था कि एक आईआईटीएन में मैं एक नया आईआईटीएन को देखूं जो एक उनके जैसा साधु बन के कुटिया में है। एंड वाई मेरा है कि ठीक है, तुमको जो ज्ञानार्जन करना है, जो भी पढ़ना है, सब चीज ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक दैट फॉर्म? अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। उनको वही मे बी दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम सेलेक्टिंग क्लोथ्स। तो एक है, वो एक चंदन है, फ्री में मिलता है, आई डोंट नो दैट बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी कॉस्टली। उससे माथा ठंडा रहता है, मम्मी वही कहती थी, तो मुझे भी वही लगता है। मेरा उतना ठंडा नहीं रहा, मतलब जितना माथा मेरा गर्म है, आई डोंट नो, पूरा चंदन मुंह में भी लपेट लो तो भी ठंडा नहीं होगा। तो हाँ, यही सब बातें हो रही थी इसके मॉम को लेके एंड ऑल। तो हम लोग प्रोज एंड कॉन्स निकाल रहे थे कि उनको कैसे मनाए या कैसे समझाए कि थोड़ा बाहर का जिंदगी भी देखना चाहिए, थोड़ा दूसरे टाइप ऑफ लोगों, थोड़ा दूसरा स्पीशीज, थोड़ा अलग हट के काम, थोड़ा आंख बंद करके कुछ भी ऐसा काम कर दो जिसका कोई मतलब नहीं हो, थोड़ा बेमतलब से जिंदगी जीने का कैसा कन्विंस करे। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लिख रहे थे। तो मेरे दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि क्यों ना उनको मैं बोलूं कि अगर नन्हा नानू आने वाला है, नन्हा अभिषेक आने वाला है, उफ डाक नाम बोल दी उसका, विल बी गेटिंग वेरी एंग्री, तो फटक से आ जाएगी। नहीं, देखते नहीं हो, फ्री के बेबी सिटिंग के लिए आते नहीं है मम्मी पापा। अरे मेरा जब भाई बात कर रहा था तो सभी, मतलब उसके लड़की के तरफ से, लड़के मेरे मम्मी के दो, वो था फाइटिंग कि कौन जाएगा व्हेन अब बच्चा इज बोर्न, ठीक है। तो ऐसे हाइपोथेटिकल, उस समय कुछ फिक्स नहीं था। देन वी आर थिंकिंग कि कैसे ये करेंगे, कौन जाएगा, बिकॉज वो यूएस में है तो कैसे होगा। तो नहीं, लड़की है तो लड़की कहीं, तो ज्यादातर देखोगे कि उस टाइम जितना भी सास से लगाव हो, सास नहीं टेक केयर कर सकती, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाएगा, ठीक है। माँ तो माँ है और सास तो सास है। तो ज्यादातर देखोगे कि एंड ऑफ द टेन्योर तुम्हारा मम्मी आ जाएगी। एंड मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माँ आए या जो भी आए, मतलब बाप भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, माँ थोड़ा तुम्हारा लड़की की तरफ से ज्यादा कर सकती है। तो अगर माँ आ रही है, और वाई कैंट शी ओनली हेल्प अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ दाई, मतलब वाई डू नी वाई हैश, देख रहे हो मिक्सचर हो गया, सॉरी। उसको क्यों रात में जगना पड़ेगा मम्मी को तुम्हारे बच्चे के लिए? वाई कैंट यू जगो फाइव फॉर योर चाइल्ड? क्यों वो जब रोएगा तुम उसके गोदी पे दे दोगे? क्यों तुम उसकी, मतलब तुम्हारी मम्मी डायपर बदलेगी? वाई कैंट शी ओनली प्ले विथ योर चाइल्ड? तो मैं मम्मी को वही बोलती थी कि देखो तुम जाना ना, तो तुम ये सब एक चीज नहीं करोगी, उसके लिए उसको रखना पड़ेगा, औकात रखना होगा। whenever you are taking any responsibility of any kind, your औकात should also be increasing by that. If you are taking a new house, your औकात should be, you should keep it clean. ये से औकात होगा। ऐसा नहीं कि जो झोपड़ी में जैसे रह रहे थे, वो 5 बेडरूम में भी वही फुद्दू सा सब चीज रख के गंदगी, एक अपलिफ्ट ऑफ माइंड होना होगा ना, थोड़ा सा ऊपर बढ़ना होगा। मान लो होंडा से तुम फरारी पे शिफ्ट हुए, अगेन योर औकात शुड इंक्रीज, ठीक है। मान लो तुम एक जॉइंट फैमिली में थे, बट अभी तुम ऐसे घर में शादी दिए गए हो जहां तुम सबसे बड़े हो, एंड घर में सिर्फ एक ही जन है टेक केयर करने को, अगेन औकात शुड बी इंक्रीज, यू हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। तो अभी जब 2 से 3 हो रहा है, फिर से वो वापस चेन में क्यों घुसना? क्यों? मम्मी तो तुमको की ना इतना, जब तुम खुद नहीं कर सकते थे। यू कैन नॉट वॉश योर ओन पाछा व्हेन यू आर स्मॉल, ठीक है। तो मॉम डिड यू अ फेवर।
तो अभी फिर से उसको सिर्फ खेलने क्यों नहीं दे सकते? इवन इफ शी क्रिब्स एंड क्राइज एंड कंप्लेन्स, यार करने दे, बिकॉज उसको भी रोना आ रहा है ना कि बेटी का देखो हालत, ठीक से कुछ कर नहीं पा रही। और वैसे भी मम्मी लोग को जितना भी हम लोग अच्छा करें वो पसंद तो आएगा नहीं, दे हैज देयर ओन स्पेशल वे, सेम है बट पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा जानते हैं। ठीक है जानो, बट वो जानो ज्यादा जब तुम खेल रहे हो उसके साथ। फ्री का बेबी सिटिंग क्यों? मतलब मेरा व्यूज है, ठीक है। मतलब मान लो अगर आई एम ऑल्सो बिजी, माई हस्बैंड, जैसे इसकी मम्मी बोलती है कि तुम लोग दोनों तो काम करते रहोगे तो मैं जाके क्या करूंगी, यहां पर तो लोग हैं बात करने को। ज्यादातर यही सुनने को मिलता है ना पेरेंट्स को, अगर बोलोगे अपने साथ आने को जब तुम इंडिया से बाहर हो, तो तुम पड़ोस से ऐसा क्या बात कर रहे हो जो यहां आकर तुमको अच्छा जिंदगी मिल रहा है, थोड़ा अच्छे लोग से बात करने का मौका मिल रहा है, क्या बात करोगे पड़ोस से? और ऐसे इंडिया में हम लोग दोनों भी तो इंडिया में काम करते हैं ना, तो तुमको कितना टाइम दे रहे थे वहां पर? मतलब ऐसा क्या क्या ही मतलब बदल गया? और मुझे समझ में नहीं आता है लिटरली। अगर कंपेयर करो या तुम कंपेयर ही करने का कोशिश कर रहे हो तो सेम ही टाइप है दोनों तरफ जिंदगी। यहां पर भी घंटा भर उसको आधा घंटा तो ज्यादा दूंगी नहीं मैं, ठीक है, ऊपर से ज्यादा कलेश होगा। इसमें मेरे को डिफरेंस दिख रहा है कि मैं इधर काम में बिजी हूं, वो उधर अपना कुछ ऐसा कुछ की है जो मैं उठूंगी और मेरा मूड खराब होगा देख के। या मान लो वो सो रही है, मैं यहां पर जैसी वो उठी वो ऐसा कुछ देखी, मैं कुछ ऐसा कारनामा की हूं कि उसका मिजाज गर्म हो, ये होगा डिफरेंस। बाकी कारनामे तो सेम ही होंगे। कैसे एक दूसरे को ओरली और क्या बोलूं, ओरल का और क्या होगा, इंटेंशनली तो कोई हर्ट नहीं करता है, बट पता नहीं कुछ भी करो तो कब क्या मूड हो जाए तो खराब लग सकता है। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आता है कि हाउ दे फील बोर ओवर हियर। क्योंकि बैक इन इंडिया वहां के जो पड़ोसी लोग हैं और वहां के जो पाड़ा के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी बहुत बनता है, और उनके साथ बनता भी है तो वजह तो देखो कि क्यों बनता है ना। तुम ही घर से बाहर निकाल के बार बार बोल रहे हो, पे कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो सोचना तो चाहिए कि तुमको एक्चुअल में चाहिए क्या। तो अगर हम लोग को ज्यादा दिमाग है या ज्यादा एक्सपोजर है तो व्हाई कांट वी टॉक सेंस इनटू आवर पेरेंट्स समटाइम्स? क्यों नहीं ये समझा, क्यों पहले ही छोड़ देते हैं हाँ ठीक है? क्योंकि एक हमको लगता है ना, अगर सच बोलो तो ये जानबूझकर ये अपने को बचाने का टैक्टिक है कि वो आ जाएंगे तो अपना फ्रीडम कम हो जाएगा, एंड चिपकाते हैं उनके ऊपर कि उनको बात करने में दिक्कत होगा। क्योंकि जितने भी डिसीजेस हो माँ बाप को, जितने भी, ओबिसिटी से ओबिसिटी और तुम्हारा कुछ भी, अभी कॉमन अगर बूढ़ों में बोले तो क्या घुटना का दर्द, अस्थमा बोलेंगे, यहां के लोगों का नहीं है। वहां के डॉक्टर को जान पहचान है, तुम एक फोन घुमाओगे आ जाएगा। तो यहां पर एक बेहतर दे रहे हो ना, एटलीस्ट एक ही नंबर है जो 10 साल से माँ को देख रहा है, तो माँ को भी तो कभी थोड़ा डिफरेंट डॉक्टर देखने का मन करेगा। मतलब पता नहीं, मतलब मैं उतना बूढ़ी रहती तो मेरे को तो चेंज इतना पसंद है कि मैं कब्र में भी जाने पर मैं वहां पर भी लगता डिसाइड कर दूं कि ये वाला का कलर खराब है और वो वाला का ये ठीक है। वो मुझे लगता है कि मुझे जलाया नहीं जाए, मुझे बरी किया जाए, इसलिए वो बात कर रही थी मैं। अब मुझे वो लगता है, आई डोंट नो एंड ऑफ द डे क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज आई विल नॉट बी देयर टू सी, राइट। बोलने में क्या जाता है। हाँ तो वही मैं देख रही थी, वो यही सब डिस्कशन हो रहा था करते करते, फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ निष्कर्ष पे बिकॉज मैं तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी ना कि अगर मैं ऐसा बोल दी तब वो क्या करेगी। हाँ बट मेरा ये व्यूज है कि दे शुडंट बी मिसट्रीटेड एज फ्री दाइज इवन दो दे वांट टू। मतलब रहम करो यार उन पे, पहले तुमको अभी फिर उसको, फिर क्या बोलूं मैं, मुझे शर्म आता है और कुछ नहीं। औकात बनाओ, देखो कि अगर दोनों काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है तो रुक जाओ ना यार, क्या प्रेशर है इतना। इसके बच्चा एंड ये सब के प्रेशर के अलावा भी तो खुद इतना प्रेशर लेते हो, तो जो खुद को प्रेशर देते हो उस पे काम करो ना, दूसरों के प्रेशर पे कौन काम करता है ना। ठीक है, जैसा जिसको ज्यादा दिन जी जाना, मुझे क्या है, मेरे को जस्ट शेयर करना है अपने व्यूज, एज लॉन्ग एज इट मैटर्स टू मी। यहाँ से खुल गया, कोई नहीं, टाटा।